तो लोकसभा चुनाव में हर एक सीट के ऊपर समीकरण किस तरह के हैं देखें। सरगुजा में चिंतामणि महाराज जो पहले कांग्रेस में थे और 2023 में पाला बदलकर बीजेपी के हुए और अब सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेत्री को उतारा है और उनसे भी आपने बात सुन ली। उनको पूरा विश्वास है कि वो जीतने वाली हैं। रायगढ़ में आप देखें राधेश्याम राठिया का मुकाबला मेनका देवी सिंह, डॉक्टर मेनका देवी सिंह से होगा, एक राज परिवार की सदस्य के साथ में होगा। रायगढ़ के बाद बिलासपुर का रुख करते हैं। बिलासपुर से भिलाई के जो विधायक थे देवेंद्र यादव, उन पर फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस ने और उनके सामने उन्हें चुनौती दे रहे हैं तोखन साहू, यानी कि साहू वर्सेस यादव। यहां पर जो अलग अलग समाज है उनके बीच यहां पर कांटे की टक्कर इस बार बिलासपुर में देखने को मिलेगी। जी, इसके अलावा जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रवार समीकरणों को साधा, ओबीसी समाज से मौका दिया। हालांकि ये वाली पॉलिटिक्स पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मध्य भारत के साथ साथ देखने को मिल रही है। अब आप देखें कांकेर सीट, यहां से भी बड़े सोच विचार के साथ बीरेश ठाकुर को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और भोजराज नाग के सामने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के सामने इस सीट से उनको अवसर मिला है। कांकेर उत्तर बस्तर का यानी बस्तर का एक क्षेत्र, उत्तर बस्तर और बस्तर के द्वार के तौर पर पहचान रखता है। देखते हैं यहां से किसकी क्या जीत होती है। अब आप बाकी सीटों के ऊपर देखें, जिन सीटों पर सबसे पहले नाम घोषित हुए थे एक एक करके उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर सीट महामुकाबला है, बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता, उनके सामने युवा विकास उपाध्याय को उतारा है। बिल्कुल, एक एक करके आपको तमाम नाम हम बता रहे हैं। राजनांदगांव देखिए, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे जो कि अभी भी सांसद हैं और भूपेश बघेल जो कि ताल्लुक तो रखते हैं पाटन से हैं, दुर्ग से हैं, लेकिन इस बार उन्हें उतारा गया है राजनांदगांव से। पोस्टर वॉर भी आपने काफी देखा होगा राजनांदगांव के बाद। अब बात करते हैं दूसरी सीट की, दुर्ग का किला इस बार कौन फतह करने वाला है, ये 4 जून को ही सामने आएगा। इस बार यहां पर जो मुकाबला है वो भी बेहद दिलचस्प है दुर्ग का। बिल्कुल, राजेंद्र साहू को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उतारा और विजय बघेल जो मौजूदा सांसद हैं उनके साथ में उनकी सीधी टक्कर है। विजय बघेल ने मुकाबला किया था 2023 के चुनाव में भी, लेकिन मौजूदा सांसद के तौर पर केवल संतोष पांडे और विजय बघेल को ही रिपीट किया है। पार्टी ने उन पर एक बड़ा विश्वास किया, ये दिखाई पड़ा है। ये दुर्ग की तस्वीर बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक पूर्व सीएम का इलाका, हाई प्रोफाइल सीट और एक चुनौती के बाद अब देखते हैं क्या विजय बघेल भारी पड़ते हैं या फिर वहां से कांग्रेस का दांव चलता है, काम आता है। अब महासमुंद की भी तस्वीर दिखा दें, रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, हम सभी जानते हैं, गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू और इनके सामने चुनौती पेश कर रही है रूप कुमारी चौधरी। यहां का भी चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि ताम्रध्वज साहू के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और बीजेपी तो कह रही थी कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इनसे लड़वाया जा रहा है। तो क्या जनता ये समझती है, जनता तक क्या बीजेपी ये पहुंचा पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अब बात कर लेते हैं कोरबा की। तो 2 महिलाओं के बीच में मुकाबला है। एक तरफ है ज्योत्सना महंत, मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी ने पुनः इन पर विश्वास किया है और उनके सामने सरोज पांडे, कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक महिला फेस बड़ी चुनौती क्या साबित होगा, क्योंकि सरोज पांडे पहले भी कई पदों पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल रही हैं, संगठन में गहरी पैठ रखती हैं। इसके अलावा उनका और उनकी पॉलिटिक्स का चर्चा यहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में होता रहा है। और कांग्रेस आरोप लगाती आई है यही कि कोरबा से जो उतारा गया सरोज पांडे को वो बाहरी है। तो अब क्या इसका असर होता है, क्या जनता इसे समझ पाती है? तो कोरबा का चुनाव भी बेहद दिलचस्प और रोमांचक रहेगा, महिला वर्सेस महिला। जांजगीर की भी बात कर लेते हैं, जांजगीर से शिव डहरिया है और उनके सामने है कमलेश जांगड़े। यहां का भी मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है पुनीत जी। यहां सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये, एक तो जो आपने बाहरी का जिक्र किया वो तो है ही, इसके अलावा महिला कैंडिडेट को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती पेश की है और दागी नेता बताकर, भ्रष्टाचारी नेता बताकर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं शिव डहरिया, उनको घेरने का प्रयास भी किया। और देखिए पुनीत जी कितना दिलचस्प हो जाता है कि तू डाल तो मैं पात। बीजेपी की पूरी लिस्ट सामने आई, हमने देखा 3 महिला प्रत्याशियों को मौका मिला और कांग्रेस के भी अब तस्वीर साफ होगी 11 सीटों पे और यहां पर भी अलग अलग सीटों का अगर समीकरण देखा जाए तो 3 महिलाओं को उन्होंने भी मैदान पर उतारा है कि कहीं से भी कोई किसी को पकड़ ना पाए। बिल्कुल, आप देखें एक तरफ आपने जैसा भी आकांक्षा कह रही हैं, इस बात में आप विचार कीजिएगा कि 3 वर्सेस 3 क्या केवल चेहरों में संख्या के मुकाबला किया गया या फिर अन्य समीकरणों को साध कर आगे निकलने का प्रयास हुआ है? क्या देर हो गई है या ये सही वक्त था? ये एक बड़ा सवाल।